हम जो कुछ भी होते हैं अपने थॉट्स की वजह से होते हैं। आज आप जो भी हैं अपने ओल्ड थॉट्स की वजह से हैं, और आप फ्यूचर में जो भी बनेंगे अपने प्रेजेंट थॉट की वजह से बनेंगे। यानी जो आप सोचेंगे और जैसा आप मानेंगे वैसे ही आपकी रियलिटी बन जाएगी। वॉरेन बफेट जब बचपन में न्यूज़पेपर बेचते थे और गाड़ियाँ साफ करते थे, तब भी वो बोलते हैं उन्हें पूरा बिलीफ था कि वो अमीर बनेंगे, और इस बात पर उन्होंने 1 मिनट के लिए भी डाउट नहीं किया। इवन वो इस बात पे इतना श्योर थे कि उन्होंने ये तक बोल दिया था कि अगर वो 35 की उम्र तक अमीर नहीं बनेंगे तो वो एक ऊंची बिल्डिंग से जंप करके अपनी जान दे देंगे। और सिर्फ वॉरेन ही नहीं, और भी सक्सेसफुल लोग जैसे न्यूटन, एडिसन और शेक्सपियर जैसे लोग भी इस सीक्रेट को जानते थे। वेल, अगर आप किसी चीज़ को किसी ऊंची बिल्डिंग से छोड़ेंगे तो हमेशा नीचे ही आएगी, क्योंकि ये ग्रेविटेशन का लॉ है। सेम इसी तरह एक लॉ है जो हमेशा काम करता है, चाहे आप इसे जाने या ना जाने, जो कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग आप जैसे थॉट्स सोचेंगे वैसे ही थॉट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एक अच्छा थॉट्स बहुत सारे अच्छे थॉट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और एक नेगेटिव थॉट बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और आप जैसा सोचेंगे वैसा ही मानने लग जाएंगे, और आप जैसा मानेंगे वैसी ही आपकी रियलिटी होगी। जैसे अगर आप हमेशा सोचेंगे कि आप फेल होंगे या आप कभी अमीर नहीं बन सकते, तो कुछ टाइम बाद आप ऐसा ही मानने लग जाएंगे और फिर ऐसी सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप मानेंगे कि आप सक्सेसफुल होंगे और अमीर बनेंगे, तो आप इसे रियलिटी मानेंगे और ऐसी सिचुएशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बट भला कोई फेल होना क्यों चाहेगा? सभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि वो सक्सेसफुल रहें, कोई भी अनसक्सेसफुल होना नहीं चाहता। इस पर ऑथर बताते हैं कि लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं फिर भी फेल होते हैं। ऐसा है क्योंकि ज़्यादातर लोग उस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। जैसे ये सोचने की जगह कि वो सक्सेसफुल होंगे, वो सोचते हैं उन्हें फेल नहीं होना, या अमीर होने की जगह पे वो सोचते हैं उन्हें गरीब नहीं रहना। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्स नो नॉट जैसे वर्ड्स नहीं समझता, और इससे वो निगेटिव सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप कभी भी निगेटिव सोच के पॉजिटिव सिचुएशन अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसा मदर टेरेसा ने कहा है, मैंने आज तक कोई एंटी वॉर रैली अटेंड नहीं किया, अगर कोई पीस रैली है तो मुझे ज़रूर बुलाना। तो आप बात करते हैं कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए ऑथर ने 3 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें फर्स्ट है आस्क। आपको सबसे पहले उस चीज़ के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और फिर आपको उसे यूनिवर्स से मांगना है। जैसे मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, या मुझे एक बड़ा घर चाहिए। सेकंड है बिलीफ। आपने जो भी चीज़ मांगी है, अब आपको बिलीव करना है कि आप उसे डिज़र्व करते हैं और आप वो गोल अचीव कर सकते हैं, और आप उन सारी चीज़ों को पा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं करना है। जैसे जब आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको अच्छे से पता होता है कि आपको वो चीज़ मिलेगी। थर्ड स्टेप है रिसीव। इस स्टेप में आपको सोचना है कि आपको वो चीज़ मिल गई है, और जितना हो सके आपको फील करना है कि वो चीज़ आपके पास है। जैसे आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं और आपको वो घर मिल गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा है क्योंकि हमारे एक्शन डीपली इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे थॉट्स, बिलीफ और फीलिंग्स से। जैसे अगर आप सोचेंगे कि आप कभी इंटेलिजेंट नहीं बन सकते, आपके माइंड में इंटेलिजेंट बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो आप एक्शन नहीं लेंगे। और अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर नहीं बन सकते, तो आप कभी भी सीखने का ट्राई नहीं करेंगे कि अमीर कैसे बनते हैं। इसलिए अगर आप अपने गोल के बारे में सोचेंगे और फील करेंगे कि आप ऑलरेडी उसे अचीव कर चुके हैं, जैसे आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो आपके एक्शन भी वैसे ही होंगे। और अगर ऑथर की एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बताती हैं कि हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। कार की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, बाइक, हाउस और बाकी सारी चीज़ों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और हमारे थॉट्स की भी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और जब आप अच्छे थॉट्स सोचते हैं तो वैसी फ्रीक्वेंसी अपने माइंड से छोड़ते हैं, तो वैसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर आप वेल्थ के बारे में सोचेंगे तो वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इस वीडियो को शॉर्ट में बता देता हूँ, तब तक कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें, ताकि आप ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में मिस ना करें। तो सबसे पहले हमने जाना कि हम जो भी होते हैं अपने थॉट्स और बिलीफ की वजह से होते हैं, इसीलिए आपको अच्छे थॉट्स रखने चाहिए। और आप पुअर पर्सन के थॉट्स रख के कभी भी रिच नहीं बन सकते। और फिर हमने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए
आपको फियर से फेथ की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। जैसे मैं फेल नहीं होना चाहता, ये फियर है, और मैं सक्सेसफुल होऊंगा, ये फेथ। और फिर हमने जाना आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने के लिए 3 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट आस्क, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और फिर आपको वो यूनिवर्स से मांगना है। सेकंड बिलीफ, आपने जो भी चीज़ मांगी है आपको बिलीव रखना है कि आप उसे डिज़र्व करते हैं और आप उसे अचीव करेंगे। थर्ड रिसीव, अब आपको फील करना है कि आप वो चीज़ ऑलरेडी पा चुके हैं, और आपको इस बात को भी ध्यान रखना है जब आप फील करेंगे और अच्छे थॉट सोचेंगे तो इससे आपका एक्शन लेना इजी होगा। अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई बुक द सीक्रेट से। अगर आपको और भी बातें जाननी हैं तो आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।